हम आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। हमें मेहमान समझकर इस घर में बर्दाश्त कर लीजिए। लखनऊ 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 हाँ लखनऊ जाइए, बैठे चलिए। लखनऊ 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 चलो भाई जल्दी चलो। लखनऊ लखनऊ चलो 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 चलो। पी लो फटाफट। हाँ और पियो फटाफट, खत्म कर दो। अरे कहाँ भाग रही हो? लो पियो। अच्छा ये बताओ ऊपर कौन कौन है? यहाँ पर पापा, ये पल पल चाचा, मंजली चाची और ये समर चाचा और छोटी चाची। तुम्हारी छुटकी चाची हो गई है गुलरी का फूल जो कभी नहीं दिखता। तुम्हारी छुटकी चाची चली गई, अब नहीं आएंगी, समझी? ये लो दूध खत्म करो। अरे मिन्नी आ गई तुम, आ जाओ। हेलो हेलो, हाँ मैं दिन बंधु बोल रहा हूँ, सिया के मायके से। सिया आ गई क्या? बात करवाइएगा हमारी। बाबूजी, हमरा मतलब सिया के पिताजी। नमस्ते। नमस्ते। हम गिन्नी बोल रहे हैं, ई घर की बड़को। और आप यहाँ फोन कर रहे हैं सिया के बारे में पूछने के लिए? हम तो आप से फोन करके पूछने वाले थे। वो कहा है ना, छुटकी देवरानी को मईके निकले बाहर निकल गया। अब तक तो पूरी दुनिया का परिक्रमा हो जाए तो पहुंची नहीं अभी तक। नहीं बेटा, लेकिन ऐसा क्या हो गया बेटा जो उसको मायके आना पड़ रहा है? बताओगी? आपको पता नहीं है यहाँ क्या हो गया? नहीं बेटा, तुम ही बता दो। वो क्या है ना बाबूजी, घर का चलन ना थोड़ा अलगे है। ये घर की बहुएं ये घर की बात कोनो मायके वालों को नहीं बताती है, जो बताती है सासू माँ बताती है। आप सासू माँ से पूछिएगा, ठीक है? लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, जो भी हुआ है ना यहाँ बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है। शर्मिंदा करने वाली बात बेटा? हेलो
देवरानी रुखसत हो गई घर से। किसका फोन था बहू? वो छुटकी देवरानी के मायके से फोन था बाबूजी, उसी के बारे में पूछा जाची कर रहे थे। समर बेटा, कुछ पता चला? नहीं बाबूजी, अभी तक कुछ पता नहीं चला। पता नहीं सिया जी कहाँ चली गई है बाबूजी। हेलो नियति, अच्छा सुनो, हम लखनऊ आ रहे हैं बहुत जल्द। सोचा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से हिंदी में पीएचडी करेंगे। समर बेटा, हमें कुछ याद आ रहा है। क्या बाबूजी? वो सिया बहू अपने किसी दोस्त नियति से लखनऊ जाने की बात कर रही थी। लखनऊ? रिमझिम, ई लो। माई रे माई, ये छुटकी देवरानी के साथ ये घर के बाहर क्या कर रहा है? समर चाचा चाची को लेने आए हैं। चुप। जब तक सिया जी इस घर से नहीं जाएंगे, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। भैया बस क्या रोकी है? अरे ये आजकल के लौंडे भी ना हीरोगिरी से बाज नहीं आते। अभी तो कांड रहा था फालतू फंड का। सिया जी, आप मुझे माफ कर सकती हैं? आप जानती हैं इन्हें? कहाँ हो? लड़की छेड़ रहे हो? सिया जी, आप सुन नहीं रही हैं। सिया जी, आप ऐसे नहीं जा सकती। आप प्लीज कुछ बोलिए। ये क्या तरीका है? चलती बस में किसी महिला से जबरदस्ती बात करेगा? अरे यार, शरीफ औरत को छेड़ा, मारो 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 इसे। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आप चुप रहेंगे? छोड़िए, छोड़िए इन्हें। आप जानती हैं इन्हें? पति है ये हमारे।
अरे व्यक्तिगत है तो चलती गाड़ी में काहे निपटा रहे हो? घर जाके काहे नहीं निपटाते? पति पत्नी का प्यार ऐसा ही होता है। चलो चुपचाप से बैठ जाओ। सिया जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं समर जी, आप ये सब कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। तो फिर आप चलिए मेरे साथ। सिया जी, अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं ये समझूंगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। ये लीजिए बलबल साहब, मैंने पेंसिल से निशान बना दिए हैं। आप इस झुंडी पे वहां चिड़िया बिठा दीजिए, तब तक मैं आपके लिए पैसे लेके आता हूं। ये लीजिए बलबल साहब, आपका खजाना। वैसे आपने कागजात तो देख लिए थे ना? जहाँ जहाँ आपने पेंसिल से निशान बनाया था वहाँ वहाँ चिड़िया बैठा दी। चलिए अच्छी बात है। मैं ये पेपर देख लेता हूँ, तब तक आप पैसे गिन लीजिए। अब गिनने की कौन सी बात है? अरे गिन लीजिए बलबल साहब। शुक्ला जी, ये लीजिए पूरा पैसा। अब हमको हमारा सीट दे के फिर आराम से जाइए। बलवल बाबू, ये पैसे वापस ले जाओ। कल विस्तार से बात करते हैं। विस्तार से? शुक्ला जी, पहले से बहुत विस्तार हो चुका है। आप ऐसे काहे बतिया रहे? बैठो, बता दो। बलवल बाबू, सीट तो गई। वो राजेंद्र नगर के अरविंद बाबू भी सीट के लिए एडवांस देके गए। शुक्ला जी, हमारा आपका पुराना लेन देन है, कोनो चक्कर चलाइए ना। ठीक है, तुम ये पैसा यहाँ छोड़ जाओ, हम पार्टी अध्यक्ष से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सीट तुम्ही को मिले। बाकी पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। शुक्ला जी, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हो और हमको ये सीट चाहिए। मैंने कहा हम कोशिश करें। अभी पैसा रखिए। शुक्ला जी, इस सीट हमें चाहिए। हम कोशिश करेंगे। सिया जी, बिना सोचे समझे पे इल्जाम लगा के बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। असल में मैं सोच ही नहीं पाया कि अम्मा की जिद तोड़ने के लिए अब इतने बड़े गुनाह को अपने सर पे ले सकती है। सच में आपको समझने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सिया जी। नहीं समर जी, हमने जो कुछ भी किया वो ये सोच के नहीं किया कि हम किसी की नजर में महान बन जाए। उस वक्त जो हमें सही लगा हमने बस वो किया। लेकिन
अगर आप हम पे भरोसा नहीं करेंगे तो हमारी कोई पहचान ही नहीं होगी वहां पर। समर जी, आप ही बताइए, हमारे पाँव के नीचे से वो जमीन ही आपने खींच ली तो हम कहाँ टिक पाते। अब बस, अब और कुछ मत कहिए सिया जी। मैं आपसे वादा करता हूं कि अब कभी भी आवेश में आकर आपको गलत समझने की भूल नहीं करूंगा। वैसे भी हमें ये घर छोड़ के तो जाना ही है, तो जाने दीजिए हमें। हम घर जाकर किसी को गलत साबित नहीं करना चाहते। मैं आपको लिए बगैर घर वापस नहीं जाऊंगा। मैंने सबको बोल दिया है कि आप नहीं तो मैं भी नहीं। चल रही हैं ना आप? हम घर सिर्फ एक शर्त पर जाएंगे कि घर जाकर कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगाएगा। मंजूर है आपको? मंजूर है। हेलो। हाँ पापा, हम सिया बोल रहे हैं। सिया बेटा, अरे बेटा तुम कहाँ, बेटा क्या बात हुई, कहाँ चले गए थे तुम, बताओ। कुछ नहीं पापा, हम समर जी के साथ ही हैं। लेकिन बेटा बता के तो जाना चाहिए था। सॉरी पापा, वो पापा, हम बेतियाता चले गए थे अपनी सहेली से मिलने, और सब अचानक से सोचने लगे कि हम कहाँ चले गए। बेटा शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ऐसे बिना बताए नहीं जाते हैं कहीं, और ऐसी लापरवाही तुम, इतने साल हो गए थे यहाँ, तुम कभी बिना बताए कहीं नहीं गए। पापा, जब आप हमसे मिलेंगे ना तो जी भर के डांट लीजिएगा हमें, और वैसे भी ससुराल जाकर बहुत डांट सुननी है हमको। एक बात करो सिया से। सिया, सच सच बताना, वहां क्या हुआ था जो तुम? कुछ भी तो नहीं हुआ था। हम तो बस अपनी सहेली से मिलने गए थे, और कुछ नहीं हुआ था। देख सिया, हमें तुम्हारे यहाँ के हालात पता है, हम सब देख चुके हैं। तुम्हारे ससुराल में पापा की बात हुई तो पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें मायके आना पड़ रहा था। मुझे सच सच बताओ, क्या है वो भैया, बात? ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है यहाँ। वो कोई गलत फहमी हो गई थी। लेकिन सिया, वो कौन सी बात थी जिससे तुम्हें इतनी नाराजगी हुई, जिसकी वजह से सबने समझ लिया कि तुम मायके चली गई? अरे बेटा लो, कुछ बात भी कर लोगे क्या? लो प्रीति बेटा, तुम भी बात कर लो सिया से। भाई बहन की नोक झोंक तो चलती रहेगी। पापा ये तो ठीक है, लेकिन बात वो है नहीं जो सिया कह रही है। बात कुछ और है जो बहुत बढ़ गई, और सिया सिर्फ बहाने बना रही। माँ जी, इन मूर्तियों को ऐसे ही ढका जाता है ना, और लक्ष्मी पूजन के टाइम हटाया जाता है? बिल्कुल सही मिन्नी। अच्छे संस्कार अच्छी किताब में नहीं, ऊंचे व्यवहार से आते हैं, जो तुम में देखकर अच्छा लगता है। छोटी चाची आ गई, समर चाचा। छोटी चाची आ गई, समर चाचा आ गई। छोटी चाची आ गई, छोटी चाची आ गई, समर चाचा आ गई। छोटी चाची आ गई।
खबरदार जो इस घर में कदम रखने की कोशिश भी की छोटकी बहू।